अहले सुन्नत व जमात के अंदर एक तरीक़ा है, एक तरीक़ है, वो है पीरी मुरीदी, जिसे हम बैअत कहते हैं। ये बैअत क्यों है, इसका सिलसिला कहाँ से है? हमारे नौजवानों की दिलचस्पी मुरीद होने की तरफ बहुत है और ये एक अच्छी पहल है, खुश आइन बात है। हर जवान मुरीद होना चाहता है, औरतें भी मुरीद होने के लिए बहुत जोशीली हैं, हत्ता के बच्चा मुरीद होने का ज़ौक़ और शौक़ रखता है। जब भी किसी मेंबर से ऐलान होता है मुरीद हो जाएं, हज़ारों की तादाद में लोग मुरीद होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने सोचा ये पीरी मुरीदी क्या है, इसका सबूत क्या है, इसका सिलसिला कहाँ से है और इसका मकसद क्या है? इसलिए कि जब आप किसी चीज़ के मकसद को समझते नहीं तो आप उसी रस्मों में घूमते रहते हैं। ये एक रस्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये क्या चीज़ है? इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? इसका आगाज़ हुआ हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सहबिही व बारक वसल्लमा ने जब सहाबा किराम से दरख्त के नीचे बैअत ली, और एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने बैअत नहीं ली बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मिना में भी बैअत ली, फिर मिना में भी बैअत ली। बैअतों के मुख्तलिफ नाम है। इसी तरीके से फतेह मक्का के दिन बैअत ली, अल्लाह के रसूल खुद भी बैअत लिया करते थे। तो ये बैअत का सिलसिला वहाँ से है और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। कि ऐ प्यारे महबूब, जो आपके हाथ पर बैअत करते हैं वो आपके हाथ पर सिर्फ बैअत नहीं करते बल्कि वो अल्लाह के हाथों पर बैअत करते हैं, वो अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैअत करते हैं और आपके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथों को अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत फरमाया है, अपना हाथ फरमाया है। यानी ये है कि जब तुम अपने सच्चे पीर के हाथ में अपना हाथ देते हो तो वो हाथ सिर्फ तुम्हारे पीर के हाथ में नहीं जाता बल्कि तुम्हारे मशाइख से होता हुआ वो तुम्हारा हाथ मौला मुश्किल कुशा के हाथ में जाता है, और मौला मुश्किल कुशा अपने पास तुम्हारा हाथ नहीं रखते बल्कि तुम्हारा हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में दे देते हैं। और मुस्तफ़ा जान रहमत पर ये कराम अल्लाह का कि मुस्तफ़ा जान रहमत तुम्हारे हाथों को दस्ते कुदरत में दे देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वो तेरे हाथ पे बैअत नहीं करते, वो मेरे हाथ पे बैअत करते हैं। ये सिलसिला कितना अजीम सिलसिला है। लेकिन याद रखना, फिर भात पहुंचाने वाला भी आपको वैसा आदमी मिलना चाहिए जो आपका हाथ वहां तक कि मामूली चीज तो नहीं है। आप, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है कि हर बंदा किराने की दुकान खोल दे, हर बंदा मॉल खोल दे। मैं इस पर कोई ज्यादा जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं, मुझे इस फील्ड में कुछ आता जाता नहीं। मैं इसमें बोलूंगा तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए जो चीज़ के बारे में मालूमात नहीं उस बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता कि पीर कैसा होना चाहिए, क्या हो। जो भी बात है मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। मैं खुद भी पीर रखता हूँ, मशाइख रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दिलों का सिलसिला मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं जो छूट गया हो जिसकी निस्बत अब तक मुझे ना मिली हो। मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हालांकि इस फील्ड में मुझे आता जाता नहीं, फिर भी मेरे मशाइख ने पता नहीं क्या करम किया कि मुझ पे एतमाद करके अपने सिलसिलों की खिलाफतें दी। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाअहल और बेमाया पर मेरे बुजुर्गों ने एतमाद किया। अल्लाह से दुआ है मेरा अल्लाह मुझे इस अमानत का अमीन बना कर रखे और मुझे इसको संभालने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ये है बैअत जिसका मैंने जिक्र कुरान मुकद्दस की आया करीमा से किया, सुन्नत रसूल से किया, और उसके बाद ये सिलसिला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सरकार मौलाए कायनात
करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सौंपा। अब मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, आपका ज़ौक़ सलामत रहा। उन्वान थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपकी ज़रूरत है, आपको समझ में अल्लाह करे आ जाए तो बहुत सारी गलत फहमियों का इजाला हो जाएगा और आपका जहन साफ होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि बात क्या है। फिर मौला मुश्किल कुशा को हुजूर ने ये सौंपा, जितने सिलसिले हैं, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले सुहरवर्दिया हो, सिलसिले रिफाइया हो, सिलसिले शाजिलिया हो, सिलसिले तबकातिया हो, सिलसिले दसूकिया हो, जितने सलासिल हैं, सिलसिले नक्शबंदिया के अलावा सारे सलासिल जो है मौला मुश्किल कुशा से आगे बढ़ते हैं। सिलसिले नक्शबंदिया की ये खुसूसियत है कि हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से ये सिलसिला चलता है, वहाँ से हजरत सलमान फारसी है और फिर वहाँ से हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। लेकिन ये बात भी आपको बता दूं, हजरत सलमान फारसी भी खलीफा है मौला अली के, यानी सिलसिले नक्शबंदिया में अब यहाँ से ये चीज़ जो है वो मौला अली के खलीफा से और बाद में इमाम जाफर सादिक तो पोते ही हैं, यहाँ से बात आगे आ जाती है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पहले भी जो वली बना वो मौला अली के फैज़ से वली बना, और क़यामत तक जितने वली बनेंगे वो सब मौलाए कायनात के फैज़ से वली बनेंगे। ये फैज़ का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इस खानवादे के अंदर एक सिलसिला चिश्तिया, अहले बहिश्तिया, अब मैं आपके सामने उनका जिक्र करने से पहले एक बात रखना चाहता हूँ। ये मुरीद क्यों किया गया? आप कभी सोचते होंगे कादरी बनाने के लिए मुरीद किया जाता है, चिश्ती बनाने के लिए मुरीद किया जाता है, नक्शबंदी बनाने के लिए मुरीद किया जाता है, सोहरवर्दी बनाने के लिए मुरीद किया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। मुरीद न कादरी बनने के लिए किया जाता है, न चिश्ती बनने के लिए किया जाता है, न सोहरवर्दी बनने के लिए किया जाता है, न रज़वी बनने के लिए। जब से आपकी सोच ये बन गई कि मुरीद कादरी होने के लिए हो रहे हैं, बरकाती होने के लिए हो रहे हैं, नक्शबंदी होने के लिए हो रहे हैं, और फिर फला सलासिल जो सारे सिलसिले हैं, तो मैं पूछता हूँ फिर रसूलुल्लाह क्यों बैत करते थे? वहाँ कौन कादरी था, वहाँ कौन चिश्ती था, वहाँ कौन? तो मुरीद कादरी बरकाती होने के लिए नहीं होता, चिश्ती रज़वी अशरफी होने के लिए नहीं होता। मुरीद का मतलब ये है कि जो तुमने अल्लाह से वादा किया है, यौम अलस्त, जब आवाज़ आई थी अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तुमने जवाब दिया था कालू बला। तो उस अहद की तजदीद के लिए, यानी पीर तुम्हें अपने अल्लाह के उस अहद की तजदीद कराता है कि जो मैंने वादा किया है अब उस वादे को मैं वफा करता हूँ, उस वादे पर मैं कायम रहूंगा, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा बल्कि अपने अल्लाह की मर्जी पर कायम रहूंगा। यानी मुरीद कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी होने के लिए नहीं होता, मुरीद सच्चा मुसलमान बनने के लिए होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आप कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सोहरवर्दी बन गए, लेकिन हुजूर जैसा मुसलमान बनाने आए थे, आप वैसे मुसलमान बने। अगर बन गए तो आप मुरीद हो गए, और अगर नहीं बने फिर आप कहेंगे जब कादरी बनने के लिए मुरीद नहीं होता तो कादरी क्यों कहलाते हैं? असल में ये अलामत है कि आपने सच्चा मुसलमान होने का अहद जिसके हाथ में किया है वो खानदान कौन सा है? वो कादरी खानदान है, वो चिश्ती खानदान है, ये है उसकी अलामत। आप समझ रहे कादरी नहीं, अल्लाह अकबर, जो सच्चा मुसलमान नहीं है, ना वो कादरी है, ना वो चिश्ती है, ना वो नक्शबंदी है, ना वो सोहरवर्दी है, और बाकी तो फिर सिलसिले अलग बात है। तो बात ये है, हम एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए बैत होते हैं तो उसके लिए पीर का, अच्छे पीर का इंतखाब किया जाता है। तो पीर करता क्या है? पीर अपना किरदार आप में मुंतकिल करता है। पीर की ड्यूटी है आपकी तरबियत करना। जो तरबियत कर सकता है वही पीर हो सकता है, जो तरबियत नहीं कर सकता वो पीर नहीं हो सकता। इसलिए पीरी मुरीदी का मकसद ग्रुप बंदी नहीं है,
पीरी मुरीदी का मकसद अल्लाह का रंग चढ़ाना है, तरबियत करना है। ये पीरी मुरीदी का मकसद है। जहां पीरी मुरीदी से गुरु बंदी है, आप कोई मुरीद नहीं है मेरे भाई। बहुत माजरत के साथ पाली वालों, गिरद नवाज से आने वालों, बुरा लगे तो माफ करना, मगर मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ चिटिंग होती रही और तुम खुद भी चिटिंग करते रहे। और ये भी याद रखना, हर हाथ में तस्बीह रखने वाला अल्लाह वाला नहीं होता, हर बगल में मुसल्ला दबाने वाला अल्लाह वाला नहीं होता। दाढ़ी की तराश खराश, हक हू की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें, सूफिया की इस्तिलाहात बयान करना, तसव्वुफ की बातें करना अल्लाह वाला नहीं होता। सुनो अल्लाह के रसूल की हदीस, दिल के कानों से सुनो। अल्लाह करे तुम्हारे कलेजे कांप जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोगों की दीनदारी मशरिक से मगरिब तक उन्हें मशहूर कर देती है। कुछ लोग दीनदारी और तकवे की वजह से मशरिक और मगरिब में मशहूर हो जाते हैं, मगर अल्लाह के नजदीक उनकी हैसियत मक्खी के पर के बराबर नहीं रहती, उनकी कोई औकात नहीं रहती। क्या समझते हो? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर, सिर्फ तस्बीह की बुनियाद पर, सिर्फ मुसल्ले की बुनियाद पर, कुरान की तिलावत की बुनियाद पर तुम अल्लाह वाले बन जाओगे। अल्लाहु अकबर। ये ख्याल अस्त मुहाल अस्त, वो जुनू अस्त, ये सिर्फ ख्याल है, ये मुहाल है, ये पागलपन है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तुम्हारी दीनदारी इतनी मशहूर हो जाती है कि तुम पूरी कायनात में अल्लाह वाले कहलाते हो, मगर अल्लाह के नजदीक तुम्हारी हैसियत मक्खी के पर के बराबर नहीं रहती। ईमान पे खात्मे के भी लाले पड़ जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि कौन सी चीज अल्लाह वाला बनाती है? अब यहीं से बात का आगाज होता है। अल्लाह वाला जो चीज बनाती है वो है दर्द दिल, वो है दर्द दिल। इकबाल जैसे मुफक्किर को समझ में आया जो जर्मनी तक गया। आपको समझ में नहीं आया? जलसा सुनते सुनते बुढ़े हो गए। इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। पीरी मुरीदी का असल मकसद है दिलों को पाक करना, दिलों को साफ करना। अगर दिल साफ है तो आपकी नमाज नमाज है, और दिल साफ नहीं है तो आपकी नमाज नमाज नहीं। दिल पे डिपेंड करता। अत्तक़वा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि, अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा यहां है। पीर का काम है दिल साफ करना। पीर के दो ही काम है, दो ही काम है, दिल साफ करना और दिल जोई सिखाना। तीसरा कोई काम पीरी मुरीदी से मुताल्लिक नहीं है। दिल जोई करो, अपना दिल साफ करो, दूसरों के दिलों को संभालो। जुमला दिल में बिठा लें, अपना दिल संवारो, दूसरों का दिल संभालो। बस यही तसव्वुफ है, यही तरीकत है, यही पीरी मुरीदी का मकसद है। अब आपसे पूछता हूं, जिसके खुद के दिल में हसद होगा वो तेरे दिल से हसद का कुत्ता कैसे निकालेगा? जिसके दिल के अंदर खुद अदावतों का सूवर बैठा हुआ है वो तेरे दिल से अदावतों का सूवर कैसे निकालेगा? ये बात है मेरे भाइयों। नियाज फातिया इबादतों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अपने दिलों में झांक कर देखो। ये इतना बड़ा मजमा है, जरा चेक करो ना अपने दिलों को। पड़ोसियों से भी दिलों में हसद है, सगे भाइयों से भी दिलों में हसद है। ये तकब्बुर है। वो कादरी है जिसके दिल में हसद है। सुनिए जरा, मशाइख के चिश्त के बारे में मैं बात आगे करूंगा, लेकिन आप जानते हैं मशाइख के चिश्त कहते हैं कि जिसके दिल में बुग़्ज़, हसद और इनाद हो वो दिल का जनाबती है। जनाबत समझते हैं? वो दिल का जनाबती है। जिसका जिस्म जनाबत से नापाक हो जाए वो मस्जिद में जा नहीं सकता, मस्जिद में चला गया तो उसकी नमाज हो नहीं सकती। जिसके वजूद पर जनाबत हो जब उसकी नमाज नहीं हो सकती, तो जिसके दिल में जनाबत हो उसकी
नमाज कैसे हो सकती है? जब बगल में सूअर लेकर मस्जिद में नहीं जा सकते तो दिल में हसद का सूअर लेकर मस्जिद में कैसे जा रहे हो? दिल में बुग़्ज़ का कुत्ता लेकर कैसे जा रहे हो? पीरी मुरीदी को कभी बैठ के किसी अल्लाह वाले के पास समझा नहीं समझा? तो आइए, मैं कोई अल्लाह वाला आदमी यानी इस एतबार से कोई वली कुतुब तो नहीं हूं, लेकिन अल्लाह वालों का गुलाम हूं, उनका जूती बरदार हूं, उनका कफ्स बरदार हूं, उनके दर का सग हूं। आपने उन्वान दिया है तो सुन लो। बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त के यहाँ सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पर किया जाता है वो ये है कि दिल नवाजी की जाए, लोगों का दिल रखा जाए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी इबादत लोगों का दिल रखना है और अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह लोगों का दिल तोड़ना है। अब मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं? पीरी मुरीदी का मकसद तो फौत कर दिया। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, अल्लाह अकबर। जानते हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली कौन है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सरकार महबूब इलाही निजाम मिल्लत व दीन सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीन है, मुरीद है, खलीफा है। अल्लाह अकबर। एक बार जब उन्होंने मुरीद किया, एक शख्स को कहा, हजरत, जब पीर मुरीद करता है तो कोई वजीफा देता है। उस दौर में भी कुछ ऐसे रहे होंगे, हर दौर में रहे, असली है तो नकली भी रहते हैं, पीवर लोग हैं तो चिटर भी रहते हैं, हर दौर में रहते हैं। जब रसूलुल्लाह के दौर में अबू बकर सिद्दीक जैसे मुसलमान थे तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे नकली और मुनाफिक भी तो थे ना। जब हुजूर के दौर में असली नकली चल रहा है, तो आज तो बहुत दूर हो गई ना मेरे भाई। असली नकली का मामला आज का नहीं है, पुराना है। जब दौरे रिसालत खैरुल कुरून में है, सिद्दीक जैसा असली मुसलमान है तो इब्ने उबई जैसा जिंदीक भी तो मौजूद है? तो ये याद रखना, ऐसा मत सोचना। तो तवज्जो फरमाएं। सरकार नसीर मिल्लत व दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली से किसी ने कहा, हुजूर मुरीद तो कर लिया, कोई वजीफा दे। कहा, बेटे लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ, खिदमत खल्क करो, अपने दुश्मनों से नफरत मत करो। दुश्मनों से, दोस्तों से नहीं। ये नसीहत है बुजुर्गान चिश्त की। दोस्तों से तो सभी प्यार करते हैं। सैयद मुझे मुल्ला कहता है, मैं उसको हाजी कहता हूं। बात क्या है? अरे बात तो ये है ना, कोई तुझे गाली दे फिर तो उसको हाजी कहे। ये बात, आपकी तारीफ की, आपने उसकी तारीफ कर दी, ये तो लेन देन होगी, तिजारत हो गई। तारीफ के बदले तारीफ तिजारत है, मोहब्बत के बदले मोहब्बत तिजारत है। नाज़िम साहब मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं उनसे प्यार कर रहा हूं, तिजारत है। शरीफ मियां मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं उनसे प्यार कर रहा हूं, तिजारत है। मौलाना प्यार कर रहे हैं, मैं उनसे प्यार, और ये तिजारत है। इबादत कब होती है? मोहब्बत। जब तुमसे कोई नफरत करे उसके बदले में तुम मोहब्बत दो, इसे इबादत कहते हैं। ये इबादत कौन कर रहा है? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। अपने दिलों को झांक के देखो, नफरतें तो मौजूद है, अदावतें तो मौजूद है, इख्तिलाफ तो मौजूद है, इंतशार तो मौजूद है, पाप तो मौजूद है। याद रखना, ये गुनाह तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दिलों का हसद नुकसान पहुंचाता है, दिलों की अदावतें नुकसान पहुंचाती है। ये पीरी मुरीदी का असल मकसद है। मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो, मखलूक पे रहम करो, मखलूक से प्यार करो, दुश्मनों को माफ करो, नफरतों को खत्म करो, प्यार दो, प्यार मिलेगा। अल्लाह अकबर। सरकार नसीर मिल्लत व दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली कहते हैं, बेटा अच्छे अखलाक से पेश आना, हाँ जाओ, सबके साथ अच्छा सलूक करो, दुश्मनों को माफ करो, किसी से कभी नाराज नहीं हो। देख रहे, किसी से कभी नाराज नहीं होना, किसी के लिए हसद नहीं रखना, बुग़्ज़, सबके लिए अपना दिल अच्छा रखना। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क़ल्बे मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। सोचना जरा, तवज्जो करना। अगर आप हिम्मत देंगे तो मैं कह दूंगा, और वरना अगर आप ऐसा लगे कि आप नाराज हो रहे हैं तो मैं भी 2-4 करामतें पढ़कर, जानता हूँ करामतें पढ़ना, 2-4 नारे लगवा कर मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि करामतों की बजाय असल तालीमात पर गुफ्तगू हो जाए। अगर आप नाराज़गी से बैठे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पाली वाले मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, मैं इतना तो जानता हूँ। और कोई हो भी जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है
कि मैं आपकी खुशी की नहीं कहूँगा, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। यार की रजा के लिए कह दो तो भाई अर्ज करूं ना, बातें कुछ कड़वी कसीली लेकर आए, अर्ज करूं ना। मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर के अंदर कोई नापाकी लेके जाता है? पेशाब डालता है अल्लाह के घर में? पाखाना डालता है? नहीं डालता। तो जब मोमिन का दिल अल्लाह का घर है तो पाखाने की जितनी गंदगी है उससे ज्यादा गंदगी बुग़्ज़ और हसद की है। नफरतों की गंदगी पेशाब की गंदगी से ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि पाखाने पेशाब की गंदगी चंद चुल्लू पानी से धुल जाएगी, लेकिन ये जो हसद, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, घमंड, तकब्बुर की ये जो गंदगी है, ये 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। इसको आपको खुद धुलना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। फिर ये बात याद रखना, या तो किसी का दिल अल्लाह का घर है। एक बात बताऊं, पूछो इन उलमा से, बुजुर्गों से, अगर ये मेरी तायद करेंगे कि कहीं पर पाखाना पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, बना दोगे उसको अल्लाह का घर, या पहले साफ करोगे? या साफ करोगे तो अल्लाह का घर बन सकेगा, नहीं साफ करोगे तो लोग कहेंगे जालिम तुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, या तो नजासत होगी या तो खुदा का घर होगा। जहां नजासत है वो खुदा का घर नहीं है, और जो खुदा का घर है वहां नजासत नहीं है। अब मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर तुम्हारे दिलों में हसद है, नजासत है, बुग़्ज़ है, नजासत है, अदावत है, नजासत है, एक दूसरे के लिए ठसन है, नजासत है, इंतकाम का जज्बा है, नजासत है, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, सलाम कलाम करना नहीं चाहते, किसी की खुशी में तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम्हारा दिल नजासत गाह है, अल्लाह का घर नहीं हो सकता। और मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। तो बताओ, तुम वो मोमिन हो जिसको रसूलुल्लाह मोमिन कहते हैं? तुम वो मुसलमान हो जैसा मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने आए थे? तो सरकार नसीर मिल्लत व दीन चिराग दहली से कहा कि हुजूर कोई वजीफा दे तो आपने कहा अखलाक से पेश आओ, किसी से नाराज नहीं होना, लोगों की खिदमत करना, लोगों से प्यार करना, लोगों का दिल खुश करना, सब बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद आया कि हजरत वजीफा दो, निकल जाए यहाँ से, चल जाए यहाँ से। जो पहले वजीफे पे अमल नहीं करे, हम चिश्ती लोग उसको दूसरा वजीफा नहीं दिया करते, चले जाओ यहाँ से। सरकार नसीर मिल्लत व दीन का जिक्र आया, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का जिक्र सुन ले। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास, चिराग दिल्ली के पास एक मुरीद आता है, और मुरीद आके कहता है हजरत मेरा पड़ोसी मुझे बहुत सताता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है, बहुत मुश्किलों में डालता है, हजरत मैं क्या करूं, उससे बदला लूं? आप लोग भी तो ऐसी पूछते हो ना उलमा से, मुफ्तियों से। हमारी कौम हमसे जब सवाल करती है तो वो शरीयत के मुताबिक जवाब नहीं चाहती। 99% लोग ऐसे ही है, लोग शरीयत के मुताबिक हमसे सवाल करके जवाब नहीं चाहते, लोग अपनी मर्जी का जवाब चाहते हैं। अगर मैंने मर्जी का जवाब नहीं दिया, सैयद के पास जाएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मौलाना के पास जाएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फला। यानी जब तक मर्जी का जवाब ना मिल जाए उन्हें इत्मीनान नहीं होगा। तो पूछते क्यों वो शरीयत का नाम लेकर? अपनी मर्जी पे अमल कर लो, शरीयत को मर्जी में ढालना चाहते हो। तो वैसा मुरीद आया, आगे के बहुत सताता, ये करता वो करता। आपने बेटा माफ कर, माफ करना नबी की सुन्नत है। हजारों रकातें नमाज पढ़ के नफिल वो मकाम नहीं मिलते जहां माफ करके मकाम मिला करते हैं, जहां माफी देकर मकाम मिला करते हैं। माफ करना हुजूर की इतनी बड़ी सुन्नत है, जिन्होंने नबी के चचा का कलेजा चबाया था, फतेह मक्का के दिन नबी ने उनको भी माफ किया था। रसूलुल्लाह के जिन्होंने कपड़े फाड़े थे, शब अबी तालिब में 3 साल तक के नबी के खानदान को कैद किया था, फतेह मक्का के दिन हुजूर ने उनको भी माफ किया था। जो हुजूर को मजनून कहते थे, माज़अल्लाह, शायर कहते थे, जादूगर कहते थे, गालियां देते थे, हुजूर ने उनको ही माफ किया था। मैं पूछना चाहता हूं, खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत बयान करने वालों और सुनने वालों, अमामे की सुन्नतें बोलने और सुनने वालों, मुझे बताओ
बताओ बकरी का गोश्त भी सुन्नत है, और फिर खाने से पहले मीठा खाना भी सुन्नत है, बांस के नजदीक बाद में खाना भी सुन्नत है, और तुम्हें खाने पीने की सुन्नत है याद रही, माफ करने वाली सुन्नत को भूल गए। मुझे बताओ अल्लाह के रसूल ने किस किस को माफ किया था? और फिर फरमाया जो लोगों को माफ करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको माफ करेगा। और माफ करना बहुत पसंद है अल्लाह को। नारे तकबीर। नसीर मिल्लत व दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन ने फरमाया बेटा माफ कर, पड़ोसी सताते माफ कर। उसने कहा हज़रत ये भी करते, आपने फरमाया बेटा अब चिश्तियों की तालीम देखें, ये हिंदुस्तान में जो 90 लाख मुसलमान हुए हैं ना, न गमला टूटा, न माला टूटी, न किसी के चेहरे पे तमाचा लगा, चिश्तियों ने किसी को तू भी नहीं कहा, तू, और 90 लाख मुसलमान। आप चिश्तियों को समझ क्या रहे हैं? चिश्तियों ने रसूलुल्लाह से सीखा दिल जोई, चिश्तियों ने रसूलुल्लाह से सीखा दिल खुश करना, और दिल खुश करने में इतने आगे बढ़े कि ना मोमिन देखा ना काफिर देखा, सबके दिल खुश किए। अभी आगे मैं अर्ज करूंगा, आप सुनना चाहेंगे तो सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली ने फरमाया बेटा कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाकर दिलों को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठाकर दिलों को सुकून मिला करता है। ये मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं, इनमें भी कई सिलसिले में मुरीद होंगी। आपसे पूछता हूं, सास से लड़ना कौन सी मुसलमानियत है? सास को घर से निकालने की साजिश करना ये कौन सा इस्लाम है? सास से पूछता हूं, बहू को तकलीफ देना ये कौन सा इस्लाम है? जिस मजहब में काफिर के साथ उसने सलूक है, उस मजहब में बहू के साथ क्या अंदाज होगा? उस मजहब में सास के साथ क्या अंदाज होगा? आपसे पूछता हूं, आपने सैयदा फातिमा की जिंदगी को बार बार सुना पढ़ा, लेकिन यह टॉपिक कभी किसी ने छेड़ा कि सैयदा फातिमा की भी सास थी और एक ही घर में रहती थी। आप क्या समझ रहे हैं? सैयदा फातिमा की सास को दुनिया फातिमा बिनते असद कहा जाता है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी माँ के बाद जो मेरी माँ है वो फातिमा बिनते असद है। हुजूर ने चच्ची नहीं कहा बल्कि माँ कहा। जब उनका विसाल हुआ तो उनके विसाल के बाद हुजूर उनकी कब्र में पहले लेटे, खुद लेटे, और अपना तहबंद उनको बतौर तबर्रुक कफन के लिए दिया, और फरमाया अल्लाह मुझसे जितने पहले अंबिया गुजरे उन सब का वास्ता मेरे अल्लाह ये मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे। तवज्जो तो फरमाए, लेकिन पूछता हूं, चैलेंज से कहता हूं, जाओ इल्म तहकीक के मुहक्किकीन में चैलेंज है, सैयदा फातिमा और फातिमा बिनते असद में कभी नजरों से इशारे भी हो गए तो मुझे बता दो ला करके। ये उस घर का माहौल था, एक घर में रही। जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ हुआ ही नहीं तो पता कैसे चले कि भाई क्या हुआ? अल्लाह अकबर। ये है फात और सास बहू का ताल्लुक, और आज सास बहू के लिए बिल्कुल खतरनाक बनी हुई है, और बहू सास के लिए खतरनाक बनी हुई है, जिठानी देवरानी के लिए खतरनाक बनी हुई है, देवरानी जिठानी के लिए खतरनाक। मेरे भाइयों क्या माहौल बना रखा है। अरे तुम अपने घर वालों को प्यार नहीं दे सकते, हत्ता कि जो माँ बाप को प्यार न दे सके आखिर वो दुश्मनों को क्या प्यार देगा? 9 महीने तक माँ पेट में रखती है, तुम उसको प्यार नहीं दे सकते। पत्थर मारने वालों को क्या प्यार दोगे? अरे जो दूध पिलाने वाली और मुंह को चूमने वाली को प्यार देने की हैसियत नहीं रखते, वो पत्थर मारने वालों को क्या प्यार दे सकेंगे? कौन सी कादरियत और चिश्तियत में मुब्तला हो? ये रस्मी है, हकीकत कादरियत चिश्तियत क्या है वो सुन लो। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही अपनी किताब मलफूजात बल्कि फवाइदुल फवाद शरीफ में फरमाते, सुनिए मैं हवाले के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। फरमाते प्यार करो मखलूक से, ये भी ना देखो कौन है। अब दलील देखो, है? दलील देखिए। ये चिश्तियों के यहाँ यही प्यार का माहौल था। देखो इस्लाम ने जुदाई, अलहदगी, इसके भी कवानीन दिए हैं, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। जहां जो है वो है, लेकिन सूफियाए हिंद में अव्वल नंबर पे सब चिश्ती हैं, जितने हैं सब चिश्ती। एक जुमला और कह दूं,
सिलसिला चिश्तिया मेजबान है, सारे सिलसिले मेहमान है। सिलसिला चिश्तिया हिंदुस्तान में मेजबान है, सारे सिलसिले मेहमान, चाहे नक्शबंदी हो चाहे कादरी हो। कादरी होकर कह रहा हूं इसलिए कि चिश्ती भी हूं, नक्शबंदी भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रिफाई भी हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैदान जिसने हमवार किया वो चिश्ती लोग। इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान में कोई सिलसिले का आदमी हो, पहले वो चिश्ती है, बाद में कुछ और है। जिसको चिश्तियत से इनकार है फिर वो कुछ भी नहीं बन सकता। और हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज ने जो मुसीबतें उठा करके दिन फैलाया है, ये उनका अपना हिस्सा है। 30 साल से ज्यादा एक दरख्त के नीचे गुजारे हैं गरीब नवाज ने। हमारे मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सब सनाबिर शरीफ के अंदर कि सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के 70 साल ऐसे गुजरे, 70 साल न दिन को कभी जमीन पे पीठ लगाई है, न रात को कभी जमीन पे पीठ लगाई है। जरा गौर करना, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। 70 साल तक मेरे ख्वाजा, आप क्या समझ रहे हैं, ये घाघर सागर और ऊंट बैठ गए, हमें इतना ही याद है, वो सब अपनी जगह हक है, लेकिन ये 70 साल तक न दिन को सोते थे न रात को सोते थे। आखिर ये 24 घंटा जगते कैसे थे? कुल उम्र बनती है 97 साल, 97 ईयर्स बनती है, और उसमें 27 साल इब्तिदाई है। आखिरी के जो 70 साल है न दिन को सो रहे हैं न रात को सो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? रात को सोते हैं तो खुदा की इबादत जाती है, और दिन को सोते हैं तो मखलूक खुदा की खिदमत जाती है। इसलिए मेरे ख्वाजा न रात को सोते थे न दिन को सोते थे। मेरे भाई, जो हमें एहसास है, हम थके होते हैं तो गेट पर आदमी खड़ा करते हैं, हजरत सो रहे, कोई मिल नहीं सकता। गरीब नवाज के यहाँ आदमी इसलिए मुकर्रर था, कोई आए तो मेरे पास ले आना ताकि अल्लाह की मखलूक से मैं मुलाकात करूं। खानकाह के दरवाजे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी कभी बंद नहीं हुआ करते थे। खानकाह को खानकाह इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर कभी दरवाजे बंद नहीं होते थे। उनके दरवाजे खुदा के अखलाक का मज़हर थे। जैसे कुदरत अपने रहमत के दरवाजे बंद नहीं करती, उसकी रहमत के मज़हर जो औलिया हैं वो अपनी खानकाहों के दरवाजे कभी बंद नहीं किया करते थे। उनके दरवाजे खुले रहते थे, जो भी हाजतमंद आए उसकी हाजतें पूरी करते थे। उन्होंने नमाजों को मुख्तसर करके हाजतों को पूरा किया, खुद भूखे रह के लोगों की हाजतों को पूरा किया, मुश्किलें उठाकर हाजतों को पूरा किया। मैं जल्दी जल्दी से पढ़ने लगा हूं इसलिए कि काफी देर से आपने माइक दिया है। मैंने कहा था कि जितनी देर से माइक दोगे उतनी मुख्तसर तकरीर होगी, मुझे जल्दी से जाना है, एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचना है, तो मैं बहुत जल्दी से करूंगा, देर नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, क्यास कर रहा था आपके सामने। अल्लाह अकबर, सरकार महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही फवाइदुल फवाद शरीफ में फरमाते हैं कि बंदा कोई हो, मखलूक है ना, प्यार करो, अखलाक पेश करो, मोहब्बत पेश करो। अब ये जमीन क्या थी आप जानते हैं? आज तुम 30 करोड़ हो, उस वक्त तो 30 भी नहीं थे जब गरीब नवाज आए थे, है ना? कौन था अपना? आज तुम अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हो, अपने सगे भाई को अपना नहीं बना पा रहे हैं लोग, हैं? बीवी में भी नोकझोंक होती रहती है, नहीं बीवी को भी आप अपना ना बना सके, है ना? और वो लोग किसको? जिनका मजहब अलग, सोच अलग, फिक्र अलग। क्या मनमोहनी सूरतें होंगी, क्या मनमोहनी बोलियां होगी कि जो आता था इन्हीं का हो जाता था। अखलाक, किरदार, इबादतों की वजह से उनकी आंखों में वो जाम थे, चेहरे पे वो रानाइयां थी, जो देखता था उन्हीं के होकर रह जाता था। आइए जरा सुनिए, महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं बंदा कोई उससे प्यार करो, अखलाक पेश करो। अब दलील पेश कर रहे हैं, दलील फरमाते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आदत थी, जो जानते हैं वो जानते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की आदत थी कि वो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। जब भी आप खाना खाते थे तो वो कोई ना कोई मेहमान को लेके खाना खाते थे। अब हुआ क्या कि हजरत खलीलुल्लाह एक दिन खाने के लिए दस्तरखान, और ये भी हदीस में आया है, अहदीस में आया है कि अगर मेहमान नहीं मिलता था तो 12-12 कोस जाके मेहमान ढूंढ के लाते थे, उनके साथ खाते थे।
एक दिन खाना खा रहे थे, एक मुशरिक आया, मुशरिक यानी काफिर आया, मुसलमान नहीं था, काफिर आया। हजरत खलीलुल्लाह ने सोचा ये तो मुशरिक है, ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इसको खाना कैसे खिलाऊं। उसने खाना मांगा, उसको काफिर मुशरिक समझकर खाना नहीं दिया, तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ओ मेरे खलील तूने इसे खाना क्यों नहीं दिया, अपने दस्तरखान से क्यों झिड़क दिया। तो खलीलुल्लाह कहते काफिर था, मुशरिक था, इसलिए मैंने झिड़क दिया। जुमला सुने मजा आ जाएगा, याद रख लीजिए, दिल में समा लीजिए, कुदरत की तरफ से जवाब आता है। जब काफिर मुशरिक था, उसको जान किसने दी, कहा तूने दी। कहा जब मैं जान दे सकता हूं तो तू नान क्यों नहीं दे सकता। इतने दिनों से जिंदगी तो मैं उसे दे रहा हूं, जब मैं उसे जिंदगी दे सकता हूं। भाई काफिरों को जिंदा कौन रख रहा है, अकीदा तो यही है ना, हय्यो कय्यूम ने सबको जिंदगी दी है, कुदरत की तरफ से आता है। अरे जब मैं काफिरों को, मेरे दुश्मन है ना, ये मेरे अखलाक है कि मैं जान दे सकता हूं, तो तू बंदा होके नान क्यों नहीं दे सकता। अंदाजा फरमाए, ये था एक मर्तबा कोई आया और आने के बाद हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से कहा मारिफत का निसाब बताइए। मारिफत समझते, शरीयत पे अमल करो तो तरीकत में दाखिल होते हो, तरीकत में अमल करो तो हकीकत में दाखिल होते हो, हकीकत पर अमल करो तो मारिफत की मंजिल पर पहुंचते हो, है ना। ये तरीके तसव्वुफ की इस्तिलाह है। आपके सर के ऊपर से 4 इंच ऊपर जाएगी कुछ लोगों के, लेकिन बस समझ लें मारिफत मैं आसान कर दूं, उलमा से तवज्जो चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा। अगर मैं आसान करने में कामयाब रहा तो जो वो दुआ दे दीजिएगा, और अगर मैं ना कर सका आसान और गलत बयानी हुई तो आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। मारिफत का मतलब ये है कि अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उसके मुताबिक अल्लाह को पहचानना। इसको क्या कहते हैं, बोलो क्या, अल्लाह की पहचान, इसको कहते हैं मारिफत। ये क्या है, अल्लाह की मारिफत है। अब आप कहेंगे अल्लाह को कौन नहीं पहचानता। मैंने कहा फिर पूछ लें आपसे, जब अल्लाह की सिफात के बारे में इल्म नहीं है, क्या आप बातें करते हैं। एक बात मैं बताऊं, ये रोना है अपना रोना, आपको सबके बारे में मालूमात है, अल्लाह के बारे में कुछ नहीं है। अल्लाह तुमसे क्या कह रहा है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। अपने बाप दादाओं का जिक्र कितनी बार करते हो दिन में, और अल्लाह का जिक्र कितनी बार करते हो, कितना याद करते हो अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र कितनी बार करते हो, बताओ कौन करता है अल्लाह का जिक्र। दुश्मनों की गीबतें तो करते हो, खुदा का जिक्र नहीं करते। हालांकि हर इबादत की एक लिमिट है, लेकिन जिक्रुल्लाह के बारे में जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, इतना कसरत से करो अल्लाह का, कितना कसरत से, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग जिक्रुल्लाह को देखकर तुम्हें पागल कहने लगे, लोग तुम्हें मजनून कहने लगे, लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। ये अल्लाह के जिक्र की शान है। और जिक्रुल्लाह की शान क्या है, फरमाया जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम अपनी हैसियत से करते हो, मैं अपनी शान के मुताबिक करता हूं। तुम जमीन पे मेरा जिक्र करते हो, मैं आसमानों की बुलंदियों में तुम्हारा जिक्र करता हूं। तुम अपने जैसे इंसानों में मेरा जिक्र करते हो, मैं फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करता हूं। तन्हाई में तुम मेरा जिक्र करते हो, शान तन्हाई के साथ मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। और जब जिक्र करते करते मेरी मोहब्बत में तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, तो उसी वक्त मैं तुम पर जन्नत को वाजिब कर देता हूं, बेहिसाब तुम्हारे जन्नत लिख देता हूं। भाइयों, ये खानकाहों में जिक्र की महफिलें थी। अल्लाह अकबर। आज जिक्र किधर है, कहीं जिक्र मुझे नजर नहीं आता, शायद ये मेरी कोहता चश्मी है। लेकिन मेरे भाइयों, कहां गई वो जिक्र की महफिलें, कहां गए वो हल्के, कहां गए वो दिलों को सफाई करने का तरीका। अल्लाह लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गम से खुरेज़े साकिर। एक बात कह दूं, जिसको जिक्रुल्लाह की लज्जत मिल जाती है, फिर वो गीबत में कभी नहीं पड़ता, वो चुगली में कभी नहीं पड़ता, वो
वो किसी के एक लेदे में नहीं पड़ता। राबिया बसरी से किसी ने कहा, राबिया तू अल्लाह का इतना जिक्र और इबादत करती है, शैतान तुझे कितना सताता होगा। राबिया बसरी कहती है, जालिम ये क्या पूछ बैठा, सुन ले कि मुझे तो यार के जिक्र से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए वक्त कहां से लाऊं, यार की मोहब्बत से फुर्सत नहीं मिलती, मैं नफरत के लिए टाइम कहां से लाऊं। अल्लाह अकबर। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायज़ीद बुस्तामी। किसी ने कहा सीधा आखिरी दर्जे का सवाल कर लिया उसने, क्या मार्फत का नसाब बताए। तवज्जो, बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं। अगर कोई सूफी होता तो मेरा हाथ पकड़कर एक टप्पू मार के कहता, हाथियों की ग़िज़ा चूटियों को देने बैठ गया तू। लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं, चूटियों में कोई तो हाथी होगा। आज नहीं होगा, बयान रिकॉर्ड हो रहा है, किस तक तो पहुंचेगा हैं, लेकिन किसी का काम बन जाए बस। तवज्जो, मार्फत का निसाब क्या है? आपके पास क्या है मार्फत का निसाब? इतनी बार कुल अल्लाह पढ़ो, इतनी बार कलमा पढ़ो, ये सब है ना, इसका इनकार नहीं है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने दस्तरखान लगाया। तवज्जो है ना आपकी, हैं? बायज़ीद बुस्तामी ने दस्तरखान, उसको खाना खिलाया, कहा जाओ, कुछ नहीं कहा, चुप रहे, कुछ नहीं कहा, चला गया। दूसरे दिन आया, हजरत मारिफत का निसाब, फिर दस्तरखान लगाया और लजीज खाना खिलाया, जाओ। फिर वो चला गया। फिर तीसरे दिन आया, हजरत मारिफत का निसाब, फिर दस्तरखान लगाया और अच्छा खाना खिलाया। खाना खा के कहता है, सरकार गुस्ताखी माफ हो, निसाबे मार्फत पूछ रहा हूं, खाने नहीं आता हूं। कहा तूने समझा ही नहीं, मैं तो बता चुका निसाबे मार्फत। और खिला खिला के बंदों का दिल खुश कर, खुदा की मार्फत तुझे खुद ही नसीब हो जाए। खिला ना, और खिला, आप देख लीजिए, इसीलिए खिलाने का तसव्वुर सिर्फ अहले सुन्नत में है, गैर सुन्नियों के यहाँ खिलाने का तसव्वुर नहीं है। वो तो चंदा भी उठा के मस्जिद का खा जाएं, इतने खाओ है, हैं? लेकिन बात ये मेरे भाई, ये गौस पाक के नाम पे खिला रहे हो, गरीब नवाज के नाम पे खिला रहे हो, महबूब इलाही के नाम पे खिला रहे हो, इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला रहे हो, पीर के नाम पे खिला रहे हो, पीराने पीर के नाम पे खिला रहे हो, तो ये मजाक उड़ाते कहते ये सुन्नियों के यहाँ तो सिर्फ खाने पीने की बात होती है। मैंने कहा क्यों ना खाने पीने की बात हो, खाने पीने की बात तो कुरान करता है कि जन्नतियों की अलामत कुरान बताता है कि जन्नतियों का अमल क्या है। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती कहेंगे, अल्लाह हमें जहन्नमियों से कुछ पूछना है। अल्लाह फरमाएगा पूछो। अल्लाह पर्दे उठाएगा, जो अल्लाह की शान है। जन्नती और जहन्नमी एक दूसरे को देखेंगे, ये आराम में होंगे, वो मुश्किल में होंगे, तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर। सूरत है सूरतुल मुद्दस्सिर, है ना? हुफ़ाज़ इकराम हो तो तवज्जो फरमाए, गलत हवाला दे रहा हूं तो भी इस्लाह कर दे। मैं हाफिज नहीं हूं। सूरतुल मुद्दस्सिर आयत है, अल्लाह फरमाता है जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए। तो सुन्नी ने देखा जन्नती की अलामत क्या है, नमाज और नियाज, नमाज और नियाज। नियाज का मतलब क्या है? गरीबों को खिलाना। अरे एक बात बताऊं, गरीबों को खिलाना लोग घमंड से भी खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहां गरीबों को हम बतौरे नियाज खिलाते हैं। नियाज किसको कहते हैं, समझा? नियाज समझा? जो चीज आजिजी और इनकिसारी से पेश की जाए उसको नियाज कहते हैं। यानी गरीब को दस्तरखान पे बिठाकर मजदूर सेठ मजदूर को खिला रहा है, ऐसे नहीं खिलाना, ये नियाज नहीं है, ये नियाज नहीं है। सर पे खड़े होकर अपनी बादशाहियत का कमर पे हाथ रख के नहीं खिलाना,
इसलिए कि ये दूसरों का तरीका है। नियाज का मतलब ये है जब तू अल्लाह के नाम पे खिला रहा है, आखिरत के लिए खिला रहा है, तो गरीब को भी शान से खिला, नियाज के आजिजी के साथ, जैसे कोई खादिम अपने मखदूम को खिलाया करता है, ताकि उसके इज्जत नफ्स पर हर्फ ना आए। और मेरे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर नहीं आई। आप अंदाजा फरमाए तो ये न्यास का सिस्टम क्यों है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये दिल जोई के जो मामलात हैं बुजुर्गान चिश्त में ज्यादा हैं। खानकाह के अंदर अखलाक, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह की अखलाक अपने अंदर पैदा करो। क्या? हाँ, अब आप थोड़ी और मुश्किल आई। क्या? तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। तो अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह माफ करता है, अल्लाह पर्दे डालता है, अल्लाह किसी की ऐब नहीं उठाता, अल्लाह किसी को रुस्वा नहीं करता, अल्लाह किसी को जलील। अपने आप को ही देख लो ना, अगर अल्लाह ने तुम पे और मुझ पे पर्दे ना डाले होते ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल थे। बोलो पर्दे डाले कि नहीं डाले? हाँ, पर्दे डाल रखे हैं। तो अल्लाह पर्दे डालता है। अल्लाह के अखलाक पे अमल करो, तुम भी पर्दे डालो। अल्लाह माफ करता है। एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने भाई को एक दिन में 100 बार माफ करो। वो 100 बार गलती करे 100। कुछ लोग कहते हैं मैं तो माफ ही नहीं करूंगा, मैं चंगेज खान की औलाद हूं, मैं हलाकू। ओ, हम चंगेज हलाकू नहीं है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रहमतुल्लिल आलमीन के गुलाम हैं। शबे बरात में भी कोई माफ करने के लिए माफी मांगने जाता, मैं माफ नहीं करूंगा, मैंने नहीं माफ करना। पता है क्या होगा? बुजुर्गों ने फरमाया, बाप का कातिल भी माफी मांगे तो तुझ पे लाजिम है कि तू बाप के कातिल को माफ कर। क्या समझ रहे हो? दीन को खेल बना रखा है। सिर्फ दाढ़ियों की तराश खराश और टोपियां और रसूमात पर अमल करके जन्नत में जाओगे, ये है तसव्वुफ, ये है दीन। बाप का कातिल भी माफी मांगे, माफ करो उसको। माफी का ये हाल। अरे मेरे आकाए नेमत, मेरे मुर्शिद, गौसों के गौस, कुतुबों के कुतुब, अब्दालों के अब्दाल, वलियों के वली, इमामों के इमाम, इमाम हसन बादशाह, इमाम हसन मुश्तबा, जब उनको जहर खिलाया गया, हवाला भी साथ साथ पढ़ दूं। किताब का नाम है अल्लामा मोमिन की किताब, शबलंजी की किताब। सुन लें, सुन लीजिए। जब आपको जहर खिलाया गया, इमाम हुसैन आकर कहते हैं, भैया बताओ तुम्हें किसने मारा? फरमाया, जिस पर मेरा गुमान है अगर वही है तो अल्लाह बड़ा इंतकाम लेने वाला है। शक की बुनियाद पे मैं किसी को सजा नहीं दे सकता कि वरना को अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। और कहा तुम इंतकाम लोगे हुसैन? तवज्जो, सैयदा के दूध पीने वाले की शान देख। हुसैन तुम बदला लोगे? जी भैया मैं बदला लूंगा। फरमाया तुम बदले की बात करते हो, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझे इजाजत दे तो मैं मेरे कातिल को माफ करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में अपने साथ लेकर के जाऊं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हालांकि ये उनको वो इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो हसन मुश्तबा का कातिल है, हम शबीए पैगंबर का कातिल है, रसूलुल्लाह की अहले बैत का कातिल है। नबी की अहले बैत का कत्ल सिर्फ कत्ल नहीं है, ये नबी के रिश्ते पर हमला करना है, हुजूर की रिदाए मोहब्बत पे हमला करना है। लेकिन अंदाज तो देखें, अखलाक तो देखें, फिक्र तो देखें, तसव्वुर तो देखें। और हमारे पीरों के पीर, इमाम हसन के भी पीर, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली के बारे में तो सुना ही होगा कि जब आपको जब वो जालिम ने हमला किया तो आपका सर फटा, दाढ़ी सफेद हो गई खून से। तो आपने कहा बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो हकीमों ने कहा पानी की बजाय शरबत दो मुर्शिद को, मौला मुश्किल कुशा को। तो वो जो कातिल था वो पकड़ा लिया गया था।
इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया था और मौला मुश्किल कुशा के सामने खड़ा था। वो लोग उसको पकड़ के खड़े थे कि सरकार को सेहत मिल जाए तो फिर हजरत खुद ही फैसला करेंगे, और अगर सेहत नहीं मिली तो फिर शहजादे जो चाहे फैसला करें। तो मौला मुश्किल कुशा के हाथ में जब ठंडा ठंडा जब वो शरबत लाया गया पीने के लिए, तो जैसे मौला ने हाथ में लिया तो कातिल कहता है, अली तुम तो मर्दे मैदान हो ना, तुम जानते हो चोट जिसको लगती है उससे ज्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है। जब तुम्हें इतनी प्यास लगी है तो मुझे कितनी प्यास लगी होगी। मौला ने कटोरा हटा दिया और फरमाया, पहले उसको पिलाओ, बाद में अली पिएगा। ये है बैअत, है ये है तसव्वुफ, ये है अखलाक, ये है किरदार। किधर चले गए मेरे भाई? अल्लाह अकबर। मगर सुनो सुनो सुनो, मगर क्योंकि वो अली के हाथ का जाम था, कोई जहन्नमी कैसे पी सकता था? उसने कहा इसमें कोई साजिश लगती है, मैं नहीं पीऊंगा। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, कुदरत के फैसले हैं। अगर आज मेरे हाथ से पी लेता तो कयामत में भी अपने हाथ से पिला देता। अंदाजा तो फरमाए, ये वो लोग हैं मेरे भाई जो, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बहुत दूर बात निकल गई। अल्लाह अकबर। एक दूसरे को माफ करना। आइए सरकार महबूब इलाही, दो बातें अर्ज करूंगा और फिर बात पूरी कर लूंगा। बुजुर्गान चिश्क के बारे में टाइम भी हो गया। दो बुजुर्गों का, एक महबूब इलाही का सुन लें और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली का एक वाकया, थोड़ा सा वाकया पहन के बात पूरी करता हूँ। मगर तो आप जिस हिसाब से सुन रहे, मेरा तो दिल लग रहा है कि मैं अपने मुर्शिदों का जिक्र करता जाऊँ, अपने आकाओं का जिक्र करता जाऊँ। हैं इतने सुकून से तो सुननी कभी नहीं सुनता माशाअल्लाह, लेकिन आप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप सुनना चाहते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। तवज्जो, हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महफिल में बैठे हैं, एक आदमी आता है, आपको गालियां देता है। तवज्जो करें, किसको गालियां दे रहा है? महबूब इलाही को। देखो मैं पीर लोग के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, आज अल्लाह जानता है, ये आप किसी पीर पे मत ले जाना इसको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ पीरों के बारे में, मैं अपने पीरों का जिक्र कर रहा हूँ। हजरत महबूब इलाही को गाली दे रहा है। और महबूब इलाही कौन है? कौन है महबूब इलाही? महबूब इलाही वो वक्त का बादशाह जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए बेचैन है। महबूब इलाही कौन? दिल्ली के दरबार में जितने सिपाही है 70% से ज्यादा सब महबूब इलाही के मुरीद हैं। पूरा दिल्ली दीवाना है महबूब इलाही का। और महफिल में अल्लाह ना करे अगर इस जलसे में कोई मुझे कुछ कहे, मेरा मुंह भी कैसे उतरेगा? इसलिए कि तोते की तरह तसव्वुफ बयान करना और बात है ना, लेकिन सूफी बन जाना तो और बात है। तो हम भी तो ऐसी नकल ही कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अल्लाह मुझे असल कर दे, असल सूफी कर दे, सच्चा सूफी कर दे। मुझे भी बुजुर्गों के फरमान पे अमल की तौफीक। वरना याद रख, मरने के बाद कफन भी छीन लिया जाए। कि वहां चीटिंग करते थे, मक्कारी करते थे, मजहबी ओलिये में लोगों को बेवकूफ बनाते थे, सर झुका झुका के बैठते थे, मक्कारी करते थे। गर्दनें तो तुमने झुकाई मक्कारो, तुमने दिल कहां झुकाया? हाँ, तुमने अमामे के पेच खेच और जुब्बे के ऊपर तवज्जो दी, शेरवानियों पे तवज्जो दी, तुमने दिल को कब संवारा? हाँ, महबूब इलाही को गालियां दी जा रही है। महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, इसको चांदी के सिक्के दो, इसको चांदी के सिक्के दो, इसको खाना दो। लोग उठे, मार डालेंगे। कहा अल्लाह की कसम अगर मुझे पीर मानते हो इसे कुछ नहीं करना। उसे सिक्के भी दिए, खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, और सब दे करके जल्दी निकल यहां से जा, वरना ये तुझे मार डालेंगे। जब वो चला गया तो महबूब इलाही कहते ऐसे लोगों की जरूरत है। सुन ले फिक्र, चिश्तियों की फिक्र सुन ले, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि ये जो गाली वाली दे करके हमें डैमेज करते हैं ना, तो हमारा तकब्बुर खत्म होता है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हम मगरूर हो जाएंगे, और जब मगरूर हो जाएंगे तो अल्लाह वाले कैसे होंगे? तो ये जो हमें डैमेज करने के लिए आते, कहीं ना कहीं हमारा घमंड चकनाचूर करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इनकी फिक्र है, ये इनकी सोच है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, एक मर्तबा एक शख्स महबूब इलाही के पास आया, और वो बड़ा आलिम था, नाम नहीं लूंगा उसका, उसको भी कुछ लोग मानते हैं, बड़ा आलिम था। बहुत बहस किया, बहुत अपने इल्म का तुर्रा दिखाया और बहुत किया। महबूब इलाही कोई मामूली आदमी थे, शेखुल इस्लाम थे महबूब इलाही अपने दौर के। उनको शेखुल इस्लाम कहा गया है। और पूछ दो शेखुल इस्लाम,
अपने जमाने के कितने बड़े आलिम को कहा जा, हर एक को कोई शेखुल इस्लाम का खिताब मिलता है ना। शेखुल इस्लाम अल्लाह अकबर। हजरते महबूब इलाही को उनके दौर में शेखुल इस्लाम कहा गया। जब वो बक बक करके और अपना घमंड दिखाकर चुप हुआ तो जो 2 जुमलों में महबूब इलाही ने ऐसा जवाब दिया कि वो चुप हो गया, खिसियाना हो गया, शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा हो कि वो गया तो महबूब इलाही अफसोस करने लगे, मुझसे गलती हो गई। तवज्जो करें, बुजुर्गों की चिश्तियों की फिक्र देखें। हमसे कोई बहस करने आए तो हम तो कोशिश करते उल्टा सुल्टा कुछ भी धौंस दे के, कुछ भी पिटवा कर, मार कर, कुछ भी उसको चुप कराएं और हम अपने फतेह का झंडा लहराएं कि हम फाते, ये हो गए, वो हो गए। और महबूब इलाही उसको चुप कराकर जब वो शर्मिंदा होके गया तो महबूब इलाही ने कहा मुझसे गलती हो गई। कहा हुजूर क्या गलती? कहा हुजूर के एक उम्मती को मैंने शर्मिंदा कर दिया, मुझे उसको ऐसा इल्मी जवाब देना ही नहीं चाहिए था जिससे वो शर्मिंदा होता। अब अगर मैंने उसको जवाब दे के शर्मिंदा कर दिया था तो मुझे उसको कुछ कपड़े देने चाहिए थे, कुछ तोहफा देना चाहिए था ताकि उसकी शर्मिंदगी खत्म हो जाती और वो मेरी खानका से निकलता तो खुश खुश दिल लेकर के निकलता। ये थे चिश्ती लोग। अल्लाह अकबर। इस तरह से इन्होंने लोगों को अपना बनाया। आज ये दिल को लूटने वाली अदाएं, दिलों को खुश करने वाली अदाएं हमारे पास से खत्म हो गई। आज हम इंतकाम इंतकाम इंतकाम, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से। एंड सुन ले, अब बहुत बुजुर्ग याद आ रहे हैं मेरे, लेकिन ख्वाजा नसीर मिल्लत वद्दीन, नसीरुद्दीन चिराग दहली। नसीरुद्दीन चिराग दहली कौन है? अमीर खुसरो सरकार की मौजूदगी में महबूब इलाही ने जिसको अपना जानशीन बनाया, तवक्को के खिलाफ था। जब ऐलान हुआ ना कि मेरा जानशीन नसीरुद्दीन होंगे तो लोगों को हैरत हुई। जिस खुसरो से इतना प्यार कि कहते हैं कि अगर 2 मुर्दे एक कब्र में दफन हो सकते थे, बिलाउज़ शरी अगर इजाजत होती 2 मुर्दों को एक कब्र में दफन करने का तो मैं वसीयत कर जाता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफन करना। कहते क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन दुनिया से क्या लाया है तो मैं इसी तुर्कुल्ला अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। एक जुमला और सुनने मेरे मुर्शिद महबूब इलाही का, क्या खुसरो खुसरो है तुझ पे मेरी जान कुर्बान, मेरे मालिक खुसरो, ओ मालिक शोरा तूती है, तुझ पे रश्क आता है, मेरे आका क्या शान है। फरमाते हैं मेरे तुर्कुल्ला को कोई मुझसे न छीने। अमीर खुसरो को कभी नाम नहीं लिया, क्या कहते तुर्कुल्ला, टर्की थे, अमीर खुसरो खानदान टर्की का था, इसलिए तुर्कुल्ला कह दे। और कहा मेरे तुर्कुल्ला को कोई छीनने की कोशिश नहीं करना। अगर किसी ने मेरे तुर्कुल्ला को मुझसे छीनने के लिए मेरे सर पे आरा भी चला दिया तो मैं आरे का दुख सह लूंगा, मगर तुर्कुल्ला की जुदाई का दुख नहीं सह सकता। खुसरो से इतना प्यार था। अब सुनिए, मगर जानशीनी की बात आई, ऐसे खुसरो की मौजूदगी में नसीर चिराग दहली, क्या हस्ती होगी नसीरुद्दीन चिराग, बंदगी मखदूम ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, मुरीद है महबूब इलाही के, पीर है बंदा नवाज गैसू दराज है। क्या हस्ती है भाई, जरा गौर तो करें। आपको नहीं पता होगा, शायद आप वो नसीरुद्दीन चिराग दहली तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन इनकी सीरत आपने नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी, और आपने पढ़ी भी होगी तो बहुत मुबारकबाद है। आपको तो छुट्टी नहीं है ना, फेसबुक से छुट्टी नहीं है, यूट्यूब से छुट्टी नहीं है। अब ये छुट्टी दे तो आप पढ़ो ना मेरे भाई, पढ़ते ही नहीं हो। हम पढ़ते रहते थे तो सब पता रहता था। तो लोगों ने कहा हज़रत महबूब इलाही से, खुसरो की मौजूदगी में नसीरुद्दीन को आपने अपना जानशीन बना दिया। तो एक तारीखी जुमला महबूब इलाही ने कहा था, फरमाया निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसीर। मैं तो खुसरो ही को चाहता था, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि मैं नसीर। यानी अब एक बात और यहाँ एक जुमला ऐड कर देता हूँ ताकि सुनियो, तुम्हें भी पता चल जाए। जब महबूब इलाही का जानशीन निजामुद्दीन की मर्जी से मुकर्रर नहीं होता, जब महबूब इलाही की खानका का सज्जादा निजामुद्दीन औलिया की मर्जी से मुकर्रर नहीं होता, तो मस्जिद नबवी का पहला इमाम अबू बकर सिद्दीक इंसानों की मर्जी से कैसे मुकर्रर हुआ होगा? हैं? नबी ने जिसको अपना मुसल्ला दिया होगा किसके हुक्म पे दिया होगा, अंदाजा करें। इसलिए थोड़ा बकबक कम किया करो। जब खुसरो की मौजूदगी में नसीर को जानशीन बना दिया तो मान लिया ना, तो
तो अगर मौला अली की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दे दिया तो बकबक क्यों करते हो? ये तो हुजूर का इख्तियार है। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अली छोटे नहीं हैं, जिसको मुसल्ला देना था उसको मुसल्ला दिया, जिसको बिस्तर देना था उसको बिस्तर अता कर दिया, जिसके कंधों पे बैठना था उसके कंधों पे बैठ गए, जिसको कंधों पे उठाना था उसको कंधों पे उठा लिया। हुजूर ने सिद्दीक अकबर को जो मकाम दिया, सिद्दीक सिद्दीक है, मौला अली हैं, अफजल बशर बादल अंबिया भी ताकीक सिद्दीक अकबर हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने फरमाया था कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा हैं। हज़रत अमीर तो अब समझ में आया नसीरुद्दीन कौन है? अब सुनिए, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने महबूब इलाही से कहा, सरकार आपके बाद मैं दिल्ली में नहीं रह सकूँ, तुम क्या करोगे फिर? अब बातें हो रही है पीर और मुरीद में अकेले अकेले, मुरीद और खलीफा में बातें हो रही है अकेले, क्या करोगे? कहा आपके बाद मैं चला जाऊंगा मक्का शरीफ, हज करूंगा, फिर मदीने मुनव्वरा जाऊंगा और पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजार दूंगा। अब महबूब इलाही का जवाब, कहा नहीं ऐसा नहीं हो। तवज्जो करना, मतलब ये है कि कुछ लोगों को हरम में रहने से ज्यादा फिक्र रसूलुल्लाह के मिशन की होती है। यानी नबी का मिशन कितना कीमती है, इसीलिए तो नबी के तकरीबन सहाबा 1.25 लाख हैं, लेकिन मदीने मुनव्वरा में सिर्फ 10,000 है। बाकी के कहाँ गए? सब मिशन के लिए गए। अगर वो मिशन के लिए ना निकले होते तो ये मिशन हम तक पहुंचता महदूद रह जाता। हुजूर मुहद्दिस आज़म के भी दो मिसरे याद आ रहे, कहते हैं जब मदीने मुनव्वरा से जाने लगे तो लोगों ने कहा नबी का बेटा नबी का शहर छोड़ के जा रहा है, तो जवाब दिया मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं। इमाम हुसैन जैसा बेटा करबला क्यों गए? मिशन के लिए गए। बहरहाल तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं, मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए जाना है अलग बात है, हम भी गए थे। हज करने जाना है जाइए, हम भी गए थे, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि तुमसे बड़ा काम लेना है दिल्ली में, तुमको दिल्ली में ही रहना है। तो हुजूर दिल्ली में रहूँगा। बोले बहुत सदमे उठाओगे मेरे बाद, बहुत तकलीफ़ें उठाओगे मेरे बाद, बहुत सताए जाओगे, लेकिन चिश्तियों के मशरब पे रहना, किसी से बदला नहीं लेना, माफ़ करते रहना। अल्लाह की शान, मुर्शिद ने जो कहा था वही हुआ। अब क्या हुआ उसको दिल के कानों से सुन लें। अहले इल्म की तवज्जो, हमारे पास इल्म तो आ गया, हमारे पास हिल्म नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन अल्लाह वालों की सोबत से हम महरूम कर दिए गए। इसलिए कि इल्म किताबों से आता है, मगर हिल्म अल्लाह वालों की सोबत से आता है। पीर की सोबत में इसीलिए तो बैठते हैं कि पीर बदल देता है, पीर तब्दील कर देता है, पीर रंग चढ़ा देता है। काश कि वो पीर हो। बहरहाल महबूब इलाही जैसे पीर की सोहबत थी। अब महबूब इलाही का विसाल हो गया। विसाल के बाद बादशाह का भी नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि लोग बहुत मोहतरम जानते हैं जनाब को। सुन लीजिए, बादशाह वक्त ने अल्लाह अकबर हज़रत सारे दिल्ली के सूफिया को बुलाया, कहा चलो सब आओ और मेरे यहाँ नौकरी करो। तो जो बेचारे कम हिम्मत के थे उन्होंने रुखसत पे अमल किया, का नौकरी करना शुरू कर दी बादशाह के यहाँ। ख्वाजा नसीरुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद व खलीफा बोले हम, मेरे पीर दरबार में नहीं जाता था, हम भी नहीं जाएंगे दरबार में। कहा नहीं आना पड़ेगा। मैं हज़रत नसीरुद्दीन ने कहा भाई देखो हमें मजबूर न करो, मैं नहीं आ सकता, हमारे पीर कभी नहीं गए बादशाहों के पास, हम भी नहीं जा सकते। बहरहाल बहुत मजबूर किया तो दरबार में गए। वो बादशाह ने कहा नौकरी करोगे? फरमाया देखो हमें फुर्सत नहीं है अल्लाह की इबादत से, हमें मत करो, मखलूक की खिदमत से हमें फुर्सत नहीं है, मत लगाओ हमें नौकरी पे। अच्छा नौकरी नहीं करोगे मेरे यहाँ? ये सब बादशाह ने जलील करने की नीयत से उस जालिम ने किया था। आज उसकी कब्र का निशान भी नहीं है। याद रखना, एक बात सुन लेना, अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है, किसी अल्लाह वाले से उलझा देता है। अल्लाह वाले से उलझे, समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो। एक जुमला मेरा पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, एक जुमला याद करना, रख लेना, गांठ बांध लेना, पल्लो बांध लेना। जिंदगी में मेरी कोई बात याद रहे ना याद रहे, ये मेरे बुजुर्गों की बात याद रखना कि किसी से भी मत उलझो, क्योंकि किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कि ये अल्लाह वाला है। तुम उससे उलझे और वो अल्लाह वाला निकला, क्या होगा?
बर्बाद। सबे सनाबिल शरीफ से मैं तो लास्ट पढ़ रहा था, लेकिन बीच में सबे सनाबिल शरीफ से एक हवाला पढ़ता हूँ। अल्लाह वालों से उलझने का अंजाम क्या है। अगर अल्लाह वालों तक कोई अपनी बात भी पहुंचाना है तो अदब से पहुंचाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानका में सिमा बहुत होती थी। चिश्तियों का कदीम मशरब है सिमा। सिमा समझते हैं? सिमा होती थी। जो नहीं समझते वो सबे सनाबिल शरीफ पढ़ ले, उसको समझ में आएगा। सिमा चिश्तियों की होती। तो जो दिल्ली के काजी शहर थे, काजी जिया, उनका नाम था काजी जिया। काजी जिया को सिमा से बहुत चिढ़ थी। बोले ये जब देखो जब निजामुद्दीन गाने बजाने में लगा रहता है, क्या है ये है वो है। तो महबूब इलाही क्या सिमा हो रही थी। ये पहुंचे और जिस खैमे में सिमा हो रही थी, देखो सिमा में अब एक थोड़ी सी वजाहत करनी ही पड़ेगी ताकि गलतफहमी ना हो। खानकाई सिमा में और बाजारी कव्वाली में जमीन आसमान का फर्क है। अहले सुन्नत सिमा के कायल हैं, अहले सुन्नत बाजारी कव्वालियों के कायल, जिसमें लड़की लड़का को बिठा के उर्स में जो तुम मुकाबले कराते हो, जो धींगा मस्ती करते हो, ये सब हराम है। उर्स के मौके पे शराब पी पी करके नाचते हैं जहां लोग, ये सब हराम, इसकी इजाजत नहीं है। सिमा क्या है? जो हमारे सूफिया ने किया, बुजुर्गों ने किया, उसकी शरायत है ये वो सब। इहयाउल उलूम पढ़ लो, सबे सनाबिल पढ़ लो, फवायदुल फवाद पढ़ लो, इसी तरीके से बुजुर्गान चिश्त के मलफूजात पढ़ लो, सब तुम्हें पता चलेगा। तो सिमा हो रही थी, खानकाई सिमा। और खानकाई सिमा महबूब इलाही थे भाई उस खानका में, जिसमें पढ़ा जाता था नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम, परी पै कर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सदापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम, रकीबा गोश बर आवाज उतर नाज मंतर सा, सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। और इस तरीके से उसमें जो कलाम पढ़े जाते थे वो कलाम कलाम थे। ये काजी जिया पहुंचे सुनना, और पहुंच के गुस्से में आए, और जो खैमे के अंदर सिमा हो रही थी, खैमे की तनाबे उखाड़ दी काजी साहब ने। हालांकि काजी साहब को चाहिए था कि वो बात करते, लेकिन सीधा जाके उन्होंने हमला कर दिया। और क्या किया? तनाबे उखाड़ दी। महबूब इलाही थे। हाँ, इन्होंने काजी साहब ने जैसे ही तनाबे उखाड़ी, वो बगैर तनाबों के खैमा अपनी जगह पे कायम रहा, अपनी जगह पे कायम रहा। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या गाना बजा लगा करके रखे तुमने, और ये सब क्या है? महबूब इलाही थे। महबूब इलाही ने फरमाया, हजरत दुआ करें, जवाब दें। अक्ल वालों का सवाल, इश्क वालों का जवाब। लड़ाइयां अक्ल वाले करते हैं, इश्क वाले नहीं लड़ा करते। तवज्जो। काजी जिया बहुत बड़े आलिम थे दिल्ली के, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हजरत दुआ करो, अल्लाह हमें बुराइयों से बचा दे। आपके नजदीक अगर ये बुराई है तो आप दुआ कर दो कि हम अल्लाह में बुराइयों से बचा ले। महफिल तो खत्म हो गई। काजी साहब जैसे ही घर पहुंचे, पहला बच्चा मर गया, बड़ा बेटा मर गया, चंद दिन के बाद दूसरा बेटा भी मर गया। फिर काजी साहब चंद दिन में खुद ही बीमार पड़े। जब बीमार पड़े तो महबूब इलाही उनको देखने भी, हाय हाय हाय, ओ चिश्तियों तुम्हारी अदाओं पे कुर्बान, ओ सूफियों तुम्हारी अदाओं पे कुर्बान। जो पूरे बड़ी मजलिस में जलील करने आया है अपने इल्म के घमंड में, उसकी इयादत के लिए भी गए हैं। जब गए तो क्या कहते हैं, आप अच्छे तो है ना काजी साहब? और काजी साहब का जवाब सुनिए, अभी भी तुम वही सब हराम काम करते हो, अभी सुधरे नहीं तुम। ये और महबूब इलाही फिर कहते हैं, अगर वो हराम है तो दुआ कर दें कि अल्लाह हमें उससे बचा ले। और जब लौटे हैं, काजी मर गया, काजी का इंतकाल हो गया।
किसी ने बू अली शाह कलंदर से कहा, बू अली शाह कलंदर से कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। कहा मेरे पास भी आए थे, मगर मैंने तो जलाल, कलंदर थे ना, वो तो जज्ब में रहते थे, और मैंने जलाल की नजर डाली थी उस पे, वो मरा नहीं था, उसको कुछ हुआ नहीं था। कहा क्यों नहीं हुआ था? कहा वो शरीयत की जरा पहन के आया था ना, इसलिए बच गया था। मगर वो क्या समझता है, शरीयत की जरा पहन के आएगा तो बेअदबी से बच जाएगा, मौत का एक हिस्सा तो अभी बाकी है ना। और फिर ये बेअदबी उसको, उसकी मौत का सबब बन गई। ये बेअदबी उसको ले डूबी, उसका घर वीरान कर दिया, बच्चे मर गए और खुद मर गया। अंदाजा फरमाए, तो अल्लाह जब भी किसी को बर्बाद करना चाहता है, अल्लाह वाले से उलझा दे, अल्लाह वाले से उलझे, खत्म, बात खत्म। ये जो सिलसिलों के नाम पे पीरों के और उलमा के नाम ऐसे लेते हो ना, जैसे तुम गली के बच्चे का नाम ले रहे हो। किसी की पेशानी भी लिखा ही अल्लाह वाला है। किसी भी सिलसिले में मुरीद रहो, हर बुजुर्ग का अदब करो, हर बुजुर्ग की ताजीम करो। कौन अल्लाह के यहाँ मकबूल है तुम्हें पता है? कौन अल्लाह का मुकर्रब बंदा है तुम्हें पता है? नहीं भाई, अल्लाह वाले अलग अलग रूप में रहते हैं, तुम्हें इस पर समझ नहीं है। अल्लाह वालों को पहचानने के लिए अल्लाह वाला बनना जरूरी है। अरे एक मर्तबा इमाम हसन बसरी को मामला हो गया, इमाम हसन बसरी के साथ मामला हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं, वो पूरी जिंदगी मैं अपने आप को सबसे हकीर समझता रहा, आजिज़ी करता रहा, इंकिसारी करता रहा। एक दिन खुदा जाने क्या बात थी, क्या हो गया? कहा क्या हुआ? वो कहा कि मैं दरिया की सैर को गया तो देखा कि एक हबशी बोतल में कुछ पी रहा है, उसकी गोद में एक औरत है। तो मेरे दिल ने कहा, हसन तू कितना भी कुछ भी है, लेकिन इस हबशी कलूटे से तो तू अच्छा है ना, है? इससे तो तू अच्छा है, क्योंकि तू औरतों को ऐसे नहीं लेके बैठता ना, दरिया के किनारे लेके ऐसे नहीं बैठता, तू शराब नहीं पीता। हसन तू कितना अच्छा, इससे तू सबसे बुरा लेकिन इससे अच्छा है। बस इतना दिल में सोचा था। ऐसे में कश्ती चल रही थी और कश्ती डूबी, उसमें 7 लोग थे। वो हबशी उस औरत को छोड़ के भागा, दरिया में छलांग लगाया, 6 को निकाला, बेनियाजी के साथ जाने लगा। इमाम हसन बसरी खड़े थे, वो 7वां भी निकाल दे। हबशी ने कहा, तुम मुझसे बेहतर हो ना, 6 तो मैंने बचा लिए, 7वें को तुम भी बचा लो जनाब। हमसे बेहतर हो ना तो हम एक काम आप भी कर लेना। हम तो शराब पीते हैं, औरतेबाजी करते हैं, आप तो हमसे सुथरे हो ना। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये तो मेरे दिल के ख्याल को जानता है, मैं तो इसे हबशी काला समझ रहा था, शराबी समझ रहा था। फरमाया, सुन हसन, मैं शराब नहीं पी रहा था। हर बोतल में शराब ही होती है क्या? शराब नहीं पी रहा था, मैं तो पानी या शरबत पी रहा था। और वो औरत जो थी, कोई जरूरी है कि हर औरत को है वो नाजायज रिश्ते की हो? अरे वो मेरी माँ है, माँ को ना प्यार से लेके बैठूं तो किसको प्यार से लेके बैठूं? इमाम हसन बसरी कहते हैं, उसके बाद से मैंने किसी से अपने आप को बेहतर नहीं समझा। भाई सबसे बदतर हम ही हैं। आजिज़ी सीखो, इंकिसारी सीखो, हर पीर का अदब करो। कोई पीर तुम्हारे पीर को गाली देता है, उसका मैटर है, उसका मैटर। एक पीर साहब मुझे तन्हाई में बिठा के, बहुत बड़े पीर साहब कहे, ओ तू यार हर खानका में जाता है, चापलूसियां करता रहता है। मैंने कहा, वल्लाह अल्लाह की कसम, मैंने कभी चापलूसी नहीं की। मैं जिस खानका में जाकर किसी बुजुर्ग की तारीफ करता हूं तो मेरा दिल कहता है कि मैं तारीफ इसकी करूंगा, मेरा यार खुश हो, मेरा महबूब खुश हो। बस इतनी सी बात है, मैंने कभी नहीं की, अल्लाह की कसम उठा कर मैंने कभी चापलूसी की नीयत से कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा, तो फिर कहा कि ये सब तुम क्यों करते हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, सुन लीजिए, आपका उनका मैटर है, आप लड़िए, लड़ने में साथ नहीं आऊँगा, लेकिन आपके लंगर खाने में ज़रूर आऊँगा। हमने यही सीखा है, आपका दस्तरखान लगेगा, खाने आएंगे, शिरनी लेने आएंगे, नजराना लेने आएंगे। लड़ोगे तुम जानो, उनको जानो, तुम भी बड़े वो भी बड़े, हम छोटे, इसमें क्यों पड़े? हमें नहीं पढ़ना, हमें अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र है। किसी की पेशानी पे लिखा है, वो हबशी की पेशानी पे लिखा था कि वो क्या है? नहीं भाई, अभी तो पन्ने खुलते जाएंगे, छोड़िए अब इसको खत्म करता हूँ। लेकिन एक नसीहत सुन लें, किसी भी पीर, किसी भी मोमिन, किसी भी इंसान, आम बंदा अगर मस्जिद के जीने पे भी बैठा है तो भी उसको हिकारत से मत देखो, उसको जलील मत करो, उसे रुस्वा मत करो। किसी भी इंसान के बड़ा होने के लिए इतना जुमला याद रखिए, किसी भी इंसान के बड़ा होने के लिए इतना काफी है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है। बस इससे बड़ी निस्बत कुछ नहीं हो सकती है। वो नबी का उम्मती, इससे बड़ा और क्या चाहिए?
है वो नबी को उम्मती, इससे बड़ी और निस्बत क्या चाहिए। हम बाप की बुनियाद पे बड़े नहीं हैं, हम आलिम और मुफ्ती होने की बुनियाद पे बड़े नहीं हैं, हम कादरी चिश्ती होने की बुनियाद पे बड़े नहीं हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने की बुनियाद पर खैर उम्मत का ताज सजाया गया है। अल्लाहु अकबर। हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं, अगर मैं नाश करता हूं तो इस पर नाश करता हूं कि मैं सैयद हूं, इस पर नहीं, गौस हूं इस पे नहीं, वली हूं इस पे नहीं, आलिम हूं इस पे नहीं, मैं नाश करता हूं तो इस पे करता हूं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। इससे बड़ी निस्बत हमारी कुछ नहीं है। इसलिए जो भी होगा हुजूर का उम्मती होगा कि नहीं होगा। भाई आले रसूल होने में शक है, उम्मती रसूल होने में क्या शक है, आलिम होने में शक है, उम्मती रसूल होने में क्या शक है, मुत्तकी होने में शक है, उम्मती होने में क्या शक है। अल्लाह अकबर। पठान है कि रंगरेज है कि अंसारी है, क्या है इसमें शक है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती होने में क्या शक है तो हुजूर का उम्मती ना। बात यह है, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। बर्बाद, बहुत अच्छा चल रहा था कारोबार, तावीज दे दो, अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का दिल दुखाया है तूने, तावीज नहीं बदल सकता तुझे। ऐसा बीमार हो गया कि उठ नहीं पा रहा हो, किसी का दिल दुखाया है तुमने, क्या समझते हो, दिल दुखाने को समझते क्या हो। इसलिए हर सिलसिले का एहतराम, अदब करो, प्यार करो, प्यार दो प्यार मिलेगा। अगर कोई तुम्हें उकसाने आए, इनसे लड़ लो, इनसे बोलो आप लड़े, हमने नहीं लड़ना, आपका मकाम ये आप बराबर, आप बराबर, मैं तो खादिम आदमी, मैं क्यों लड़ूं। चच्चा और अब्बा में झगड़ा होता है तो भतीजा बीच में बोलता है क्या, बोलता है, बोलो। बादब भतीजे नहीं बोला करते, बादब बच्चे नहीं बोला करते। जब घर के झगड़े में नहीं बोलते हो कुछ, तो खानकाहों के झगड़े में क्यों बकबक करते हो, मदरसे के झगड़े में क्यों बकबक करते हो। चुप रहो, वरना ईमान पर खात्मे के भी लाले पड़ जाएंगे। तो जो बात कहने चला था बात वो पूरी कर देता हूं, अगर आप कहें तो कर दूं पूरी, बीच में दिल का दर्द उभर गया, माफी चाहता हूं। हजरत नसीर मिल्लत वद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, बादशाह ने कहा नौकरी तो करनी पड़ेगी हजरत आपको। अच्छा, हम नहीं करेंगे। नहीं करोगे, अब देखो मेरा कहर मेरा जलाल। क्या हुआ पता है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली के ये दोनों हड्डियां, इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये दोनों हड्डियों में सुराख किया गया। ये है चिश्ती बुजुर्गों का सब्र, ये सूफियों का सब्र। काले पीले कपड़े पहनने से कोई सूफी बनता है, टोपियों के रंगों से ये सूफी है। अखलाक मुस्तफा, अखलाक खुदा, तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह। हड्डियों में सुराख करके हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली को लटका दिया गया। लटकाया, चिश्ती लोग कहते हैं, अब सुन ले चिश्तियत क्या है, कहते हैं हमारी तलवार लटकी हुई है नियाम से निकल के, हम किसी को भी हमला नहीं करते, लेकिन कोई खुद ही आके टकराता है तो फिर चिश्तियत की तलवार चलती है। ये चिश्तियत है, कादरियत इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि चिश्तियत हिंदुस्तान में परवान चढ़ी और कादरियत बगदाद शरीफ में। कादरियत में फर्क है, कादरियत फिर कादरियत है। गौस पाक कहते हैं मेरी तलवार बेनियाम है, मेरा घोड़ा बेलगाम है, और मैं कमान पे तना हुआ तीर हूं, न मुझसे टकराना, न मेरी औलाद से, न मेरे मुरीद से। जो मुझसे, मेरी औलाद से, मेरे मुरीद से टकराएगा, मैं उसकी 7 नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद मत घबराना, तेरा पीर कातिल है। ये कादरियत और चिश्तियत का फर्क, कादरियत और चिश्तियत में फर्क है। लेकिन अब चिश्तियत की तलवार लटकी है, ये लोग निकालते नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे, वहां चूंकि इस्लाम का नाम पर था ना मामला, सब पहचानते थे दीन क्या है, धर्म क्या है, मजहब मसलक क्या है, यहां कोई नहीं जानता था, इसलिए तलवार लटकी हुई, जो खुद ही आके टकराएगा। अब क्या हुआ, सरकार नसीर मिल्लत वद्दीन को लटका दिया गया हड्डियों के बल। मुरीद खुलफा कहते हजरत इसको बद्दुआ करो बदबख्त हो। अब नहीं बेटा, हमारा काम नहीं, हम अल्लाह वाले सूफी लोग हैं, बद्दुआ देना हमारा काम नहीं। अब वो चिश्तियत की तलवार से खुद टकराया, करीब था कि वो चिश्तियत की तलवार जो बातनी तलवार है बादशाह को कत्ल करती है। नसीरुद्दीन चिराग दहली ने देखा दुश्मन मेरा है, दुश्मन मेरा है, मगर है तो मुसलमान,
है तो इंसान। तो सरकार नसीर ने क्या किया, जब तलवार बादशाह पे पड़ रही थी तो अपना आस्तीन आगे कर दिया, वो चिश्तियत की तलवार ने आस्तीन काट दी। आस्तीन आपकी कट गई, आपने फरमाया मेरा नुकसान हुआ चलेगा, इसका नहीं होना चाहिए। देख ले, ये है चिश्तियत, ये है तसव्वुफ, सूफिया, ये है। फिर क्या हुआ, सुबह हुई तो सरकार नसीर को मुरीदों ने कहा हज़रत ये सुधरेगा नहीं, आप इसकी बलाएं अपने पे ले रहे हैं, अब आप इसकी बात मान लो, दुख नहीं देखा जाता। सरकार नसीर के पास रोज़ाना बादशाह के बोलता था आप क्या आज आया, ठीक है मैं तैयार हूँ तेरे यहाँ खिदमत के लिए। क्या खिदमत है बता, अब सुनना क्या खिदमत है बता। उसने कहा मेरे सफ़ेद कपड़े रोज़ाना मुझे पहनाना और उसके बाद उतारना, ये आपका काम है। ठीक है। अब सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली कपड़े पहनाते उतारते कपड़े पे, तो उसका एक वजीर था, चमचा था। उसने देखा अब सब सही चल रहा है, महल का माहौल बदल रहा है, तो आप तो जानते हैं ना चमचे माहौल खराब करते हैं। तो चमचे ने क्या किया, बादशाह आज हम देर से जाएंगे, रोजाना टाइम पे जाते, नसीरुद्दीन को इंतजार नहीं करना पड़ता, आज देर से जाएंगे। देर 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 इतनी देर की, सरकार नसीरुद्दीन इंतजार करते 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 असर का वक्त आया और सूरज डूबने के करीब आ गया। तो चूंकि हम तो कभी भी नींद से उठ के नमाज पढ़ते हैं ना, जो नमाजी है वो कभी भी पढ़ते हैं, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी बोले हो जाते तो पढ़ लो। ये सूफिया है। सूफिया कहते हैं मोमिन की असर, मोमिन की असर सूरज के जर्द होने से पहले और मुनाफिक की असर सूरज के जर्द होने के बाद है। यानी जब सूरज डूबने में 20 मिनट बच जाते हैं, मकरू वक्त आता है, मकरू वक्त, तो आका फरमाते उस वक्त तो मुनाफिकीन नमाज पढ़ते। मुनाफिकीन की अलामत है। कज़ा नहीं हुई नमाज, कज़ा नहीं हुई। सरकार नसीरुद्दीन से सूरज जर्द पड़ गया, डूबने पे आ गया। सरकार नसीर कहते हैं ऐ सूरज आज नहीं डूबना, वो बदबख्त लोग देर कर रहे हैं, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी है, मेरी नमाज नहीं जाना, रुक जा थोड़ा ठहर जा, आपकी दुआ से सूरज ठहर गया। और आज नमाज खतरे में आई, जिसको लटकाया गया जात के लिए कुछ नहीं कहा, नमाज खतरे में आई तो गुस्से से सुर्ख हो गए और कहा अब मेरी नमाज पे भी हमला, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने पे भी हमला, अल्लाह की इबादत पे भी हमला, जात पे हमला बर्दाश्त होगा, मजहब पे और दीन पे हमला बर्दाश्त नहीं होगा। फिर नसीरुद्दीन चिराग दहली ने बादशाह को कुर्ता पहनाया, उसका जुब्बा, उसकी अबा पहनाई, और जब बांधने लगे तो एक जुमला कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल। एक जुमला, बांधे नसीर खोले गस्साल। लोग हैरान थे, वजूद कांप गए लोगों के, यानी नसीर बांध रहा है, कल नसीर नहीं खोलेगा, बल्कि अब तो मैयत को जो गुस्ल देने वाला गस्साल है वो खोलेगा। बादशाह सवारी पे बैठ के गया, ठोकर लगी, गिरा, उसकी मुंडी टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई, और उसके बाद फिर उसको किसने खोला, गस्साल ने खोला। अपनी जात के लिए नहीं, दीन की बात आई तो भी कितना मोहताज जुमला कहा। ये थे चिश्ती लोग, ये थे सूफिया लोग, ये थे अल्लाह वाले लोग। जब तक ऐसे लोग थे दीन फैल रहा था, और जब हम जैसे लोग आ गए अब रिपोर्ट आ रही कि लोग मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें अखलाक दे, किरदार दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि